उस्मान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। LG लद्दाख के मशीन अफसरान के साथ की मीटिंग। लद्दाख में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के नफाज का लिया जायजा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर लद्दाख में तैयारियां जारी। करगिल और लेह में EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स के जरिए आम लोगों को इंतखाबी अमल के बारे में किया गया आगाह। खेलो इंडिया वेंचर गेम्स में 15 रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1200 लोग कर रहे हैं शिरकत। इवेंट से विंटर टूरिज्म को मिलेगा फायदा। स्पोर्ट सेक्रेटरी लद्दाख। और अब पेश है खबरों की तफसील। LG लद्दाख के मशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके लद्दाख में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के नफाज का जायजा लिया। DIG लद्दाख पुलिस शेख जुनेद महमूद ने मशीर को आगाह किया है कि अगरचे यह निज़ाम 2009 में तस्वर किया गया था और इसे 2012 में पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया गया था, लद्दाख को अक्टूबर 2021 से टेक्निकल कंसल्टेंट और PMU के KPMG के ताउन से एक नए मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके के तौर पर मैकेनिज्म को शुरू करना था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे एडिशन की मेज़बानी करने वाले मुख्तलिफ मकामात का एक वसी दौरा किया है और किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि वो सभी इंतजाम को मुकम्मल करें ताकि विंटर गेम्स के दौरान किसी को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में जिला इलेक्शन ऑफिसर करगिल ने आज DC ऑफिस करगिल में संस्कार को छोड़कर करगिल की तमाम तहसीलों के लिए EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इधर डिप्टी कमिश्नर लेह ने DC ऑफिस लेह में EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन की तैनाती और EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स के क़याम को झंडी दिखाकर रवाना किया। EVM का मुजाहरा आज से 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इन EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन और मराकज़ का बुनियादी मकसद आम लोगों में इंतखाबी अमल के बारे में बेदारी पैदा करना है। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करगिल ने 15वें CCI हॉकी चैंपियनशिप के छठे दिन शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। रोड सेफ्टी महीने के तौर पर बिग बस यूनियन ने आज बस स्टैंड कारगिल में सेमिनार और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम में DYSP ट्रैफिक कारगिल मंसूर अहमद, ARTO कारगिल खादिम हुसैन के साथ साथ मुख्तलिफ टैक्सी यूनियनों के नुमाइंदों के अलावा टैक्सी मालिकान और आम लोगों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान गाड़ी चलाने वालों से भी अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ड्राइवर का जहाँ तक मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति को जो गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में सवार होते हैं उनको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम 50% रिस्क पे होता है हमेशा गाड़ी चलाने से। तो वो डिपेंड करता है कि उस शहर का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन कैसे होता है, उनकी रोड कंडीशन कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो ये बताया जाता है कि 90% जो एक्सीडेंट्स है वो ड्राइवर की गलती से होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था
उनके साथ हमने इंटरेक्शन करके ये सारी चीज़ें उनको बताया दिया गया कि रोड्स पे चलते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, और आप गाड़ी में चलाते समय पैसेंजर्स के साथ खुसूसन कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रॉबस्ट मिले, उनको काफ़ी बूस्ट मिले। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपकी प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी, क्योंकि जब तक प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी आपकी रेगुलेशन में कोई भी आदमी इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस को कैसे सब्सिडाइज करके सरकार के द्वारा इससे फ़ायदा या लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में हमने उनसे डिटेल में बात की है। तो आने वाले दिनों में सरकार की पॉलिसी है कि 2030 तक हमको 30% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अदर्स व्हीकल्स को हमको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट स्विच ओवर करना है। तो इसके लिए अभी से मेंटली हमको प्रिपेयर होना है। तो उससे हमको क्या क्या इक़दाम उठाने हैं इसके बारे में भी हमने इनको अच्छे से विस्तार से बताया है। तो इसके अलावा हमारे DYSP साहब थे और बाकी भी मेहमान थे, उन्होंने भी काफ़ी इसमें अपने तासुरात और अपने जो आइडियाज़ है इस पब्लिक के साथ शेयर किया है। और हमारी जान बहुत कीमती है। करगिल जिले में जारी बर्फबारी के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर करगिल ने सड़क के राब्ते, ट्रैफिक, पीने के पानी, बिजली की फराहमी, खुराक और सिविल सप्लाई, टेलीकॉम सर्विसेज से निमटने वाले तमाम महकमों को अलर्ट रहने और आवाम के लिए ज़रूरी खदमात को बिला तातुल तरीके से यकीनी बनाने की हिदायत दी है। पुलिस स्टेशन खलतसी ने अलचीगांव और खलतसी सब डिवीजन हेडक्वार्टर में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया है। इस तकरीब का मकसद अहम मसाइल जैसे कि मंशियात के इस्तेमाल, माली फ्रॉड, साइबर क्राइम और ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत, वालिदैन और गाँव वालों को तामीरी मकालमे में शामिल करना था। SI फेरोज अहमद ने साइबर क्राइम पर एक जामे लेक्चर दिया है जिसमें मुतल्लिका हकाइक और एदाद-ओ-शुमार के साथ जदीद दुनिया में मौजूद खतरात पर रोशनी डाली गई है। इसके बाद SHO खलतसी ने लद्दाख में नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के खतरात के बारे में भी बात की है। स्पोर्ट सेक्रेटरी लद्दाख रविंदर कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 15 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के करीब 1200 अफराद शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लद्दाख पहली बार कौमी सतह पर इस तरह का इवेंट मुनक्कद कर रहा है जो कि खुशी की बात है और इस इवेंट से विंटर टूरिज्म को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। कि एक तो हम सब के लिए बड़े खुशी की और गर्व की बात है कि हम पहली बार लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स करने जा रहे हैं। ये लद्दाख में पहली बार कोई नेशनल लेवल का इवेंट हो रहा है जिसमें लगभग 1200 के करीब इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे गेम्स होंगे उसमें लगभग 600 के करीब इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हम सब के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लद्दाख को शोकेस करें नेशनल लेवल के ऊपर, जो न सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स में बाकी विंटर टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता है, जिससे कि हम अपने टूरिज्म को भी हम आगे लेके जा सकते हैं। ये जो गेम इस साल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनमें जो लोगो है वो भी, उसमें भी लद्दाख के काफ़ी कंपोनेंट है, जैसे माउंटेन्स को दिखाया गया है, इसके अलावा हमारे आइस हॉकी को दिखाया गया है, उसके अलावा शांति स्तूपा है और जो बुद्धिस्ट कुछ और भी इसमें जो लोकल लद्दाख को लेके जो भी चीज़ें वो सब दिखाई गई हैं। इसके साथ में जो मैस्कॉट है वो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी गेम्स का मैस्कॉट उसका मेन सोल होता है। तो मैस्कॉट में स्नो लेपर्ड को इसमें मैस्कॉट चूज़ किया गया, दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और अगर वैसे भी बात की जाए तो जो स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है वो लद्दाख में सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में, तो ये उसको भी हाईलाइट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इसको लेके काफ़ी तैयारियां की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें ऑनरेबल एडवाइजर उसके चेयरमैन हैं और बाकी जितने भी सेक्रेटरीज हैं, तो उसको लेके काफ़ी उसमें मीटिंग्स की गई हैं, इंस्पेक्शन टूर किए गए हैं। ये 3 लोकेशन पे हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे, जिसमें पहला लोकेशन NDS आइस हॉकी रिंग है, दूसरा गोपुक्स रिंग और तीसरा लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का आइस हॉकी रिंग। तो इन तीनों में आइस हॉकी मैचेस भी होंगे, मैन और वीमेन, और उसके साथ में आइस स्केटिंग, शॉर्ट्स ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक, तो ये सारी एक्टिविटीज़ में की जाएंगी। और हम एज ए डिपार्टमेंट और
एज ए यूटी लद्दाख और एज ए लद्दाखी हम सबको मिलकर इन गेम्स को सक्सेसफुल बनाना है, जिससे कि हम लद्दाख का एक अच्छा नाम पूरे देश में हम कर सकें और लद्दाख को एक नेशनल मैप के ऊपर हम लेके आ सके, जिससे कि लद्दाख के बारे में सबको पता हो। जो भी प्लेयर यहाँ से वापस जाएं वो न सिर्फ ऐसे प्लेयर वापस जाएं बल्कि एक लद्दाख के फैन होकर वापस जाएं। द्रास विंटर कार्निवल 2024 का आगाज एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ है। दुनिया के दूसरे सरतरीन आबाद मकाम में जिंदगी का जश्न मनाना के थीम के तहत फौज और मकामी लोगों ने इस तकरीब का इनेकाद किया। 6 फरवरी 2024 तक जारी रहने वाला कार्निवल मकामी खेलों के फन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और सकाफती बेदारी को फरोग देने के लिए तैयार है। सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस इवेंट को कवरेज करने यहाँ आए हैं। जहाँ तक विंटर कार्निवाल की बात है, इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होते हैं, जिनमें आर्चरी के इस वक्त 10 टीमें आई हुई हैं मुख्तलिफ इलाके से। इसी तरह आइस हॉकी के मेंस में जो है 12 टीमें खेल रही हैं, वुमेंस में 4 टीमें खेल रही हैं। उसके अलावा यहाँ मार्शल आर्ट के बहुत सारे मुकाबले हो रहे हैं। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम जो फाइनल में होगा उसमें शीना, बल्ती और पुरकी की आर्टिस्ट भी यहाँ पे प्रोग्राम दिखाएंगे। कुल मिलाकर आज इसका इनॉग्रेशन हो चुका है यहाँ द्रास के कमांडर के द्वारा। तो आज सुबह यहाँ पे आइस हॉकी से शुरू किया, जिसमें गोशन रेड ने ये मैच एक पॉइंट से जीत लिया है। तो बाकी आर्चरी का मुकाबला इस वक्त द्रास आर्चर्स और ये स्कर्चन टाइगर्स के दरमियान ये सेकंड राउंड का गेम चल रहा है। देखेंगे कि इसमें कौन जीता है। कुल मिलाकर नाजरीन, फिलहाल लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज